प्रारंभ हो चुकी है। कथा कितनी प्रारंभ हुई है मनोज जी? हैं कितनी प्रारंभ हुई है? कोई नहीं बता सकता और सबको पता है। दो प्रारंभ हो चुकी है। कितनी? एक जगह तो भगवान श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को कहाँ कथा सुना रहे, ऐसे नैमी सारण्य पावन तीर्थ में सुना रहे। और दूसरी कथा कहाँ चल रही? प्राचीन बटुकेश्वर महादेव के मंदिर में चल रही, ये भूनी ग्राम में चल रही ऐसी पावन कथा। ध्यान रखने की चीज है। और अरे आपका तो सौभाग्य है। क्यों? व्यक्ति को एक कथा तो नहीं मिल पाती, लेकिन हमें दो कथा मिल पा रही साक्षात। कल किसकी कहानी चल रही थी कथा में? देवराज बिंदुक और चंचुला की कहानी चल रही थी। हम सभी ने कल बड़े सुंदर पावन अपने मुखार बिंदु द्वारा आपको भगवान शिव महापुराण की कथा का महात्मा का पठन श्रवण कराया था। लेकिन अब श्री शिव महापुराण की प्रथम आज हम जो प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, ये कोई कथा साधारण कथा नहीं है। ये सोचने लग जाए अरे आचार्य जी तो ऊपर से अपना मुखार बिंदु द्वारा जो निकाले हम सुन रहे। नहीं, इस कथा को जो श्रवण करता है, जो इस कथा का चिंतन करता है और इस कथा का जो मनन करता है, उस पर हम सबके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होने लग जाती है महाराज, सदैव होने लग जाती है। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ये शिव महापुराण है। 18 पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन सी होती है? शिव महापुराण होती है महाराज। आप कहोगे जो भी भागवत आचार्य व्यासपीठ पर बैठता, कोई भागवत को प्रचारता करता है, कोई शिव महापुराण की कथा को, लेकिन हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहता है, हम नहीं कहते, ये ग्रंथ कहते, हम नहीं कहते, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। ये देखना, भागवत पुराण से तो एक पीढ़ी उतरती है, एक मुक्ति मिलती है, लेकिन मेरी शिव महापुराण की कथा से 71 पीढ़ी उतर जाती है, 71 पीढ़ी उतरती है महाराज। इसलिए हम सबका तो सौभाग्य है, हमारे अंदर जो चेतना परमात्मा का अंश है, वह अंश साक्षात शिवांश है, और वो शिव की अंश को हम जगा रहे हैं। श्लोक में आता है कि विद्या ददाति विनयम, है विद्या ददाति विनयम, और विनयम ददाति पात्रत्वम, और पात्रत्वम धर्माप्नोति धर्मास्य धर्मम तथा सुखम। महाराज, मनुष्य के जीवन में जब ये तीन चीज आती है, क्या? विद्या, विनय और नम्रता। विद्या से व्यक्ति ये सोचता मेरे अंदर अहंकार उत्पन्न न हो जाए, लेकिन जब मनुष्य के अंदर अहंकार उत्पन्न होता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। फिर कहा विनयम ददाति पात्रत्वम। जैसे हम कोई भोजन करते हैं और भोजन में ये देखते हैं मेरे पात्र, जिस भोजन को मैं ग्रहण करूंगा या खाऊंगा, उसमें कोई अशुद्धि चीज तो नहीं पड़ी है या किसी ने डाल दी तो नहीं है। और धर्माप्नोति धर्मास्य धर्मम तथा सुखम। जब नम्रता आने लग जाती है तो विनय स्वम हो जाता है, और जब विनय आती है धर्मास्य धर्मम तथा सुखम, जब सारे सुख प्राप्त होने लग जाते हैं महाराज, सारे सुख आने लग जाते हैं। इसलिए कथा को प्रारंभ करने से पहले अहंकार को कहाँ छोड़ना है, घमंड को कहाँ त्यागना है? बटुकेश्वर महादेव के चरणों में। बहुत से कहते हैं मनुष्य मेरे पास इतनी जमीन है, इतना बगला खड़ा है, इतनी धन दौलत है, क्या साथ जाएगा आपके?
बताइए क्या हमें, या कोई लेकर के जाएगा? जो लेकर के जाएगा हमें भी बता देना, हम भी सीख लेंगे। लेकिन नहीं, इस संसार में साथ कुछ नहीं जाता मेरी माँ। साथ जाता है तो क्या जाता है? मेरे भोलेनाथ का नाम जाता है और सदैव इनका नाम ही साथ ही जाएगा। इसलिए इस कथा को बड़े श्रद्धा पूर्वक पवित्र पूर्वक सुनना है और इस कथा का आनंद और रसपान आनंद करना है। सूत जी ऋषि कहते हैं कि साधु महात्माओं के 10,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 10,000। लेकिन उन श्लोकों में से पहले 4 वेद है। कौन कौन से बता सकता है कोई? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है महाराज। हमने कहा ये 4 वेद तो है, लेकिन गृहस्थी साधारण मनुष्य उस वेद का कैसे पाठ कर सकता है, कैसे समझ सकता है उस वेद में से? लेकिन साधु संतों ने, ऋषि की परंपराओं ने, विद्वानों ने कहा इसमें से हम पुराणों को निकालते हैं। पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण होते हैं। कितने पुराण होते हैं महाराज? 18 पुराण। जैसे अग्नि पुराण हो गया, शिव महापुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, ऐसे ही 18 पुराण हैं। लेकिन इन पुराणों से भी आगे चलते हैं क्या? जो इनके उपनिषद होते हुए 108 होते हैं महाराज। और इनमें से कहा अरे इतना बड़ा हो जाएगा तो साधारण मनुष्य इस कथा का श्रवण कैसे कर सकता है? तो श्री भगवान नारायण जी ने अर्थात नारद जी ने 24,000 श्लोक का इसमें से निचोड़ निकाला है। कितने? 24,000 श्लोकों का। और कितनी संगीताएं होती है? शिव महापुराण में 7 संगीताएं होती है। कितनी? 7 संगीताएं होती है। हम आपको बताएंगे कि रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ है, रुद्राक्ष की क्या क्या महिमा होती है। हम जिस शिवलिंग की आराधना करते हैं महाराज, जिस शिव की नित्य दिन पूजा करते हैं, वो शिवलिंग कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कैसे प्रकट हुआ है, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। हम बिल्व पत्र को क्यों चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र का पौधा कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये सारी चीज इस महापुराण की कथा से ही आपको बताएंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा? यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। इस शिव कथा का आनंद लेना पड़ेगा, ये शिव कथा का श्रवण करना पड़ेगा। तो साधु महात्माओं ने अपने 10,000 श्लोकों में से रुद्र संगीता का रचना की है। वो क्यों की है, कैसे की है, आपको मार्गदर्शन के लिए बताई है। जब हम किसी संत महान पुरुषों के सामने जाते हैं, किसी अच्छे महात्मा के पास जाते हैं, ये देखते हैं महाराज जी कैसे होंगे, महाराज जी जानते हैं या नहीं जानते, मन में शंका रहती है। लेकिन शंका का निवारण एक ही है, वो है विश्वास। क्या है? विश्वास। और जहां विश्वास जुड़ जाता है वहीं सारे काम बनने प्रारंभ हो जाते हैं। हमने सोचा महाराज जी तो प्रखंड विद्वान हैं, महाराज जी अच्छे ज्ञाता है, वेदों के जानने वाले हैं, लेकिन हम बार बार वेदों का ज्ञान ले रहे, वेदों का श्लोका का पाठ कर रहे, लेकिन कृपा नहीं तो क्या करोगे बताइए? कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक महात्मा कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ भगवान शिव के नाम का स्मरण जाता है और कहता है जा उस शिव से जुड़ जाइए जो शिव मुझे दे रहा है, उस शिव के नाम को पहचान जाइए जो तेरा उद्धार कर सकता है। वो एक ही है, वो क्या है? शिव का नाम है। क्या है? नमः शिवाय है। क्या है पुरुषों के लिए? ओम नमः शिवाय है। ये पंचाक्षर, ये षडाक्षर मंत्र, ये तो शिव महापुराण की कथा कहती है। इसी प्रकार जब हम कथा में प्रवेश करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं महाराज मन चित नहीं हो रहा कथा का, मेरा मन नहीं लग रहा कथा सुनने का, तो कोई ऐसा मार्ग बताइए। क्योंकि कलयुग में ऐसे जीव प्राणी हैं
जो बार बार नित्य दिन दूसरों के प्रति अभाव रखा करते। हम नहीं कहते सूत जी ऋषि किसको सुना रहे, 88,000 ऋषियों को सुना रहे महाराज। वे 88,000 ऋषि इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर करके जब थक जाते हैं कि ऐसे जीव का उद्धार कैसे हो सकता है, कैसे कल्याण हो सकता है, जब वे थक चुके थे तो जब श्री सूत जी ऋषि के पास पहुंचे, महाराज आप ही बड़े मार्गदर्शन करने वाले हो, मुझे ऐसा मार्ग बताइए जो इन जीव का मन चित्त होकर के, आत्मा पवित्र होकर के भगवान के नाम से जुड़ करके इनका मोक्ष, इनका कल्याण हो सकता है। हम नहीं कहते, ये शिव कथा कहती है। और मन को हम भगवान के प्रति लगाते हैं, मन को हम किसके प्रति जोड़ते हैं, कथा के प्रति जोड़ते हैं, भक्ति के प्रति जोड़ते हैं। लेकिन वो कैसे जोड़ सकते हैं, बैठ करके साधना कर रहे, बैठ करके मंत्र का उच्चारण कर रहे महाराज, लेकिन फिर भी मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं स्थिर हो पा रहा, क्योंकि मन में क्या है, पाप भरा हुआ है, दूसरों के प्रति ईर्षा भरी हुई है। और जब तक मनुष्य के अंदर यह ईर्षा रहेगी, जब तक मन स्थिर नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना, सृष्टि रचाने वाला कितना महान है तो, और दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तो। वो हर जीव को जानता है, हर प्राणी को जानता है, क्योंकि उसने रचना रची है। और जब रचना रचता है तो वो सारी चीज जानता भी है। तो वे 88,000 ऋषि सूत जी ऋषि महाराज जी के पास पहुंच गए और कहा, महाराज हमें तो मार्गदर्शन बताइए, हम तो भटकते भटकते इन ऐसे साधारण मनुष्य के लिए प्रार्थना करने के लिए आपके पास आए हैं। और वो बताते हैं कि आप कहीं ना भटके, कहीं ना जाइए, बस अपनी वाणी को समझते हुए, अपनी वाणी को पहचानते हुए इस पर रोक लगा लीजिए। और जब तक मनुष्य इस जिव्या पे रोक नहीं लगाएगा, चाहे आप कितनी भी भक्ति कर ले, उस भक्ति का फल कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा महाराज। हमने ये देखा है, उधर से तो सासू माँ, उधर से बहू भगवान शंकर पे चावल, काले तिल, दूध, पंचामृत से स्नान, और वहीं बैठ करके जाप करके आ रहे, उतनी थोड़ी दूर जाकर के घर जाकर के आपस में गुट गुट होने लग जाते हैं। नहीं है, बताइए हमें, हम नहीं कहते, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, इसलिए कह रहे हैं। ऐसे ही उनकी शांति के लिए, उनके आपस में जो प्रेम बन जाए, तो 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रसन्न किया था, ये सदैव हमेशा सुखी सुख इनके जीवन में हो, ऐसा मार्गदर्शन बताइए। क्यों? पूर्वे रक्षतो वाराह अगनयम गरुध्वजः, दक्षिणे पादनाभस्त नृत्यं मधुसूदनः, पश्चिमे पाद गोविंद वायम तु जनार्दन, उत्तरे शिवते रक्षे ईशान्यम तु महेश्वरा। हर भक्त चाहता है मैं जिस दिशा में भी जाऊं, जिस भी कार्य के लिए जाऊं, वो मेरा सिद्ध होना चाहिए। जिस कामना के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं, वह कामना पूर्ण होनी चाहिए महाराज। तो महाराज जी ने कहा, अरे महात्मा के पास जाकर के उनके सत्संग का आनंद लीजिए, ब्राह्मणों के पास जाकर के वेद पुराणों का अध्ययन करें, अच्छे बुजुर्गों के पास बैठ करके समाज का ज्ञान लीजिए, जब भी आपकी धारणा ठीक हो सकती है। तो महर्षि ब्रह्मा जी जहां से सन्मत वाणी से स्मरण करके पुराण, शिव पुराण की जो रचना रच करके जो हम सबको सिखा रहे, बता रहे, प्रकट कर करके हमें दिखा रहे, उन्होंने प्रकट कर करके हमको समझाया है। जब मन इस शिव में लग जाता है तो सारी चीजें सिद्ध ही सिद्ध होने लग जाती है। जब हम सूक्ष्म से बाहर निकल के चित्त को जानते हैं,
वह चित्त साक्षात स्वरूप को समझ लेती है कि मेरे प्रभु यहीं वास कर रहे हैं। श्लोकम संस्कारणम धारणम च देवयंगः मनसः कीर्ति वाक्ययाः। इस वाक्य को बोलने से पहले हमें समझना चाहिए मुझे क्या बोलना है, दूसरों को कैसे बताना है, कैसे समझाना है, ये मन से समझना चाहिए। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सूत जी महाराज जी 88,000 ऋषियों को बता रहे कि हम भगवान शंकर का नित्य दिन स्मरण कर रहे हैं और स्मरण जल से भी कर रहे, स्मरण रुद्राक्ष की माला से भी कर रहे, लेकिन वो पूजा क्यों नहीं स्वीकार हो पा रही है, वो भक्ति क्यों नहीं स्वीकार हो पा रही है, हमें मार्गदर्शन बताइए। जब हम किसी भी रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति होते हैं महाराज जी, कौन सी रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए और कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, कोई बता सकता है क्या है? जब भगवान शंकर अपनी साधना में बैठे हुए थे और साधना करते करते समय व्यतीत होने लग गया, भगवान शिव के मन में, चित्त में, शरीर में शिव राम राम चल रहे, राम 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 इस प्रकार चलता जा रहा। वहीं एक ऐसा अवधूत राक्षस उत्पन्न हुआ जो भगवान शंकर को क्रोध आ गया महाराज। भगवान शंकर को इतना भयानक क्रोध उत्पन्न हुआ जो उनके शरीर में से पसीने निकलने लग गए और ऐसा पसीना निकलने लगा वे पृथ्वी लोक पर गिरने लग गए महाराज। और जहां भगवान शंकर का पसीना पृथ्वी लोक पर गिरा, मृत्यु लोक पर गिरा, वहीं स्वयं रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न होने लग गए महाराज। रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न होने लग गए। किसी पे 2 मुखी रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, किसी पर 4 मुखी रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, किसी पर 5 मुखी उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार 14 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हो चुके थे महाराज। लेकिन हम जब रुद्राक्ष की तरफ जाते हैं, रुद्राक्ष को पहचानते हैं, तो उसकी मान्यता कैसे होती है वह शिव महापुराण की कथा बताएंगे। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। शिव को प्राप्त करना है, शिव की शक्ति को प्राप्त करना है तो रुद्राक्ष को पहनना बड़ा अनिवार्य है। शिव की भक्ति में डूबना है, शिव की गंगा की तरंग को, शीतलता की प्राप्ति को पाना है तो रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए महाराज। भगवान ने कहा जो शिव के प्रसाद को हम प्राप्त करते हैं तो रुद्राक्ष को धारण कर करके उनके पास आसन बिछा करके उनसे नमः शिवाय का जाप कर करके बैठ करके करना चाहिए। जब भी हमारे ऊपर साक्षात शिव भगवान की कृपा होनी प्रारंभ हो जाती है महाराज। ऐसे 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कह रहे प्रभु हम भगवान शंकर के पास बैठ करके तो जाप कर रहे लेकिन क्यों नहीं प्राप्त हो रहे। तो उन्होंने कहा जब शिव की हमें प्राप्त करना है, शिव की भक्ति को प्राप्त करना है तो साधना का स्मरण करना पड़ेगा महाराज। उनकी सेवा को समझना पड़ेगा, उनकी सेवा किस तरीके से होती है। जैसे भगवान शंकर पे हम क्या चढ़ा रहे, रोज जल चढ़ा रहे हैं ना। क्यों चढ़ा रहे हैं जल? क्योंकि जल से शांति की प्राप्ति होती है, शीतलता की प्राप्ति होती है। बहुत सारे चावल चढ़ाते, चावल क्यों चढ़ाते हैं? लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब बहुत सारे गन्ने का रस चढ़ाते, क्यों चढ़ाते हैं? पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ चढ़ाते हैं।
तो आइए बड़े श्रद्धा से हम भी भगवान शंकर को ये भाव होना चाहिए, जो हम स्वीकार, जो हम चढ़ा रहे वो भोले बाबा स्वीकार कर रहे। कैसे कैसे? मैं जल का लोटा लाई हूँ, तुम प्रेम से नहा लो,